आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हक में हैं या उसके खिलाफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि AI हैज बिकम अ मेजर रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि ना सिर्फ वेस्टर्न पावर्स बल्कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज भी AI की रेस का हिस्सा बन गई हैं। क्योंकि MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, हैज रिसेंटली अनाउंस्ड to invest $40 billion in the field of AI। और 2021 में अबू धाबी में फर्स्ट AI फोकस्ड यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया और आज दे हैव अ सेपरेट मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉर पाकिस्तान it is a wake up call and for Pakistanis it is high time to learn what is artificial intelligence। और आज की इस वीडियो में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तमाम इंपॉर्टेंट बातें पता लगेंगी, सो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और सबसे पहली स्टेज का नाम है रूल बेस्ड AI सिस्टम। इमेजिन कीजिए कि आप कंप्यूटर पर हिटमैन 3, चेस या कार्ड्स जैसी कोई गेम खेल रहे हैं तो कंप्यूटर सिर्फ वही मूव्स चल सकता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन उसमें फीड की गई है। वो कोई ऐसी मूव नहीं चलेगा जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद ना हो। और इसी तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली बहुत सारी डिवाइसेस में भी सिमिलर AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अलार्म क्लॉक्स, ओवन्स, इनमें यही सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। AI के ये सिस्टम्स सिर्फ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं लेके आ सकते और ना ही उनसे सीख कर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी स्टेज, जिसका नाम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड AI सिस्टम है, इस स्टेज पर AI सिस्टम्स इस काबिल हो जाते हैं कि अगर आप कार्ड्स या चेस जैसी कोई गेम खेल रहे हैं तो सिस्टम ये याद रख सकता है कि आपने पिछली मूव कौन सी चली थी, कौन सी मिस्टेक्स आपसे हुई थी और कोई मूव चलते हुए आपने कितना वक्त लिया था। वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगा और नेक्स्ट गेम में उसके मुताबिक मूव्स चलेगा। इसका मतलब है कि इस स्टेज के AI सिस्टम्स अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करके खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं। सिरी, गूगल असिस्टेंट्स और एलेक्सा इसी स्टेज की एग्जांपल्स हैं। AI की थर्ड स्टेज को नैरो डोमेन AI सिस्टम्स या डोमेन स्पेसिफिक AI सिस्टम्स भी कहते हैं। इस स्टेज पर ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए टेलर मेड होते हैं और वो इस फील्ड में इतने मास्टर होते हैं कि कोई ह्यूमन भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल फील्ड के लिए तैयार किया गया एक डोमेन स्पेसिफिक सिस्टम ये एबिलिटी रखता है कि मिली सेकेंड्स में वॉल्यूम्स ऑफ मेडिकल लिटरेचर, रिसर्चेस और फाइंडिंग्स को सिफ्ट थ्रू करके न सिर्फ किसी डिजीज का क्योर सजेस्ट कर सकता है बल्कि उसका डायग्नोसिस भी कर सकता है। और IBM ने वॉटसन नामी एक सॉफ्टवेयर 10 साल पहले ही बना लिया था जो आज हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेटा एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली फाइनेंशियल वर्ल्ड में नैरो डोमेन AI सिस्टम्स मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं, ट्रेडिंग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और स्टॉक मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन के लिए भी इम्पॉसिबल लगता है। और गेमिंग की दुनिया में अल्फागो और डीप माइंड भी इसी स्टेज की एग्जांपल्स हैं। और AI की फोर्थ स्टेज का नाम है रीजनिंग AI, विच हैज द एबिलिटी टू थिंक जस्ट लाइक ह्यूमंस। इस स्टेज पर अगर आप कंप्यूटर से बात करें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कंप्यूटर किसी मूवी के कैरेक्टर या किसी नॉवल के कैरेक्टर के बारे में आपसे इस तरह से बात करे कि जैसे एक थॉट प्रोसेस के जरिए उसने उसको एनालाइज किया है और फिर आपसे बात कर रहा है, तो आपको यकीनन ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। क्योंकि इस स्टेज पर सिस्टम्स सिर्फ डेटा को प्रोसेस नहीं करते बल्कि उसको एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स को कनेक्ट करते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। और आज हम इस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। गूगल बार्ड और चैट GPT 3 इसी स्टेज की एग्जांपल्स हैं। अगर आप चैट GPT 3 यूज करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सामने कोई इंसान बैठा है और एक थॉट प्रोसेस के जरिए आपसे बात कर रहा है। सिमिलरली मिड जर्नी जैसे सॉफ्टवेयर आपकी एक कमांड पर आपको अमेजिंग इमेजेस बनाकर दे सकते हैं। अगर हम आज इस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं तो आने वाली दुनिया किस तरफ जा रही है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिफ्थ स्टेज पर, जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, AGI। AGI इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि AGI would be able to do all those tasks
जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं। जैसा कि आप चैट जीपीटी 3 के जरिए अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, यहां तक के वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हैं, मगर नया नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड AGI वुड बी एबल टू डू दैट। AGI एक डॉक्टर की तरह ना सिर्फ किसी डिजीज का क्योर सजेस्ट कर सकेगा, बल्कि फर्स्ट एड से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी परफॉर्म कर सकेगा। और AGI एक प्रोफेसर की तरह डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एड्रेस करने की काबिलियत रखता होगा, और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह ना सिर्फ फाइनेंसेस को मैनेज कर सकेगा, बल्कि कौन सी इन्वेस्टमेंट किस वक्त और कहां करनी चाहिए वो भी बुक कर सकेगा। यानी AGI वो तमाम काम कर सकेगा जो एक इंसान करना चाहता है। और अब चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 6th स्टेज पर, जिसका नाम है सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम्स। जिसका मतलब है कि AI आज तक जितने भी ह्यूमन बीइंग्स पैदा हो चुके हैं, उनकी इंटेलिजेंस को अगर कंपाइल कर लिया जाए तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जिसका मतलब है कि सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम्स के जरिए वो तमाम प्रॉब्लम्स जो आज तक अनसॉल्वेबल की कैटेगरी में रही हैं, उनको सॉल्व भी किया जा सकेगा। रे कर्जमील जो कि एक फ्यूचरिस्ट हैं, उन्होंने ये इन्विजन किया है कि सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम्स 1 सेंचुरी में उतनी डेवलपमेंट कर सकेंगे जो ह्यूमन बीइंग्स ने 20,000 ईयर्स में परफॉर्म की है। जिसका मतलब है कि ये सुपर इंटेलिजेंट AI सिस्टम मौजूदा डेफिनेशन ऑफ AI को चेंज कर सकते हैं। यानी टाइम मैनिपुलेशन, हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ ब्लैक होल एंड वार्प ड्राइव्स जैसी फैंटेसीज और साइंस फिक्शंस कभी टेंजिबल रियलिटीज में भी तब्दील हो सकती हैं। मगर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 7th स्टेज, जिसका नाम है AI सिंगुलैरिटी। यह स्टेज एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर है जहां पर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाती है और वो ह्यूमन सिविलाइजेशंस में ऐसी चेंजेस लेके आ सकती है जो ह्यूमंस इमेजिन भी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंगुलैरिटी की टर्म को ड्रॉ किया गया है फिजिक्स से, जहां पर सिंगुलैरिटी ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जहां पर रूल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि ब्लैक होल का सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सिंगुलैरिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया रे कर्जमील ने, जहां पर सिंगुलैरिटी का मतलब है कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ना सिर्फ ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि वो मुसलसल अपने आप को इंप्रूव करने की एबिलिटी रखता है। इस किस्म की सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को किस स्टेज पर लेके जा सकती है, इसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। मगर सिंगुलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसको फ्यूचर की रियलिटी मानते हैं, जबकि दूसरे साइंटिस्ट इसको एक साइंस फिक्शन मानते हैं। मगर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सिंगुलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट किस हद तक फ्यूचर में कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन इन 7 स्टेजेस को देखकर एक बात जरूर क्लियर हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये फील्ड हैज अ बंडल ऑफ पोटेंशियल। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि फ्यूचर में ये किस किस्म के चैलेंजेस और एथिकल क्वेश्चंस को रेज कर सकता है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।